देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड केबल, क्या बोले, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अंडरग्राउंड केबल में देखिएगा कितना पार्ट होता है। पहला क्या बोले, कंडक्टर। पहला क्या है, यहाँ हम लिखते हैं पहले, देखिए पहला आपका कंडक्टर, या इसी को बोल सकते हैं कोर बोल सकते हैं, ठीक ना। दूसरा है आपका क्या चीज़, इंसुलेटर, इंसुलेटर। तीसरा है आपका शीथ, शीथ। चौथा है आपका बेडिंग, बेडिंग। पांचवा है आपका, सटा दीजिएगा थोड़ा गेट, बेडिंग। और क्या है आपका, आर्मोरिंग, आर्मोरिंग। और अगला है आपका क्या, सर्विंग। देखिए जब अंडरग्राउंड का निर्माण करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। इतना चीज़ हमको रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है मेरा, कंडक्टर। कंडक्टर बोलिए या कोर बोलिए, तो कहिए करेंट किससे प्रवाहित होगा आपका, कंडक्टर से, ठीक ना, कंडक्टर से। कंडक्टर की रक्षा करने के लिए, यानी कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हम यहाँ यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, यानी कुचालक पदार्थ, ठीक ना। वैसा पदार्थ यहाँ पर यूज करते हैं जिससे क्या सुरक्षित रहे, मेरा कंडक्टर सुरक्षित रहे। वह कौन सा होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में भी हम लोग कौन सा यूज करते हैं, पेपर इंसुलेटर। कौन सा, पेपर इंसुलेटर। देखिए तो कंडक्टर का सुरक्षा प्रदान कौन करता है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या चीज़ का बना होता है, कौन सा इंसुलेटर, पेपर इंसुलेटर, ठीक ना। अब देखिए, अब कहिए पेपर इंसुलेटर का भी सुरक्षा प्रदान कौन करता है, शीथ, ठीक ना, जो बना होता है क्या चीज़ से, लेड से बना होता है। किससे, लेड से। और लेड से बना होता है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि इंसुलेटर जो है, पेपर इंसुलेटर का आंतरिक सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो इसके ऊपर में कौन सा कवर है, लीड शीथ, शीथ है। तो जनरली क्या चीज़ का बनाते हैं, लीड का बनाते हैं, ठीक ना। अब देखिए, और इसको सुरक्षा करने के लिए क्या है, बेडिंग, यानी इसको भी एक आवरण, इसके ऊपर भी एक लेप चढ़ाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बेडिंग, ठीक ना। अब बेडिंग या क्या चीज़ का बना रहता है, जूट का। जूट सब जानते हैं, जानते हैं ना, हाँ जूट, ठीक ना, उससे बनाते हैं। या हेसियन टेप होता है, समझिए जनरली जूट का बनाते हैं। तो कहिए लीड शीट के ऊपर में क्या बना देते हैं, उसका जूट का लेयर चढ़ाते हैं, ठीक ना। तो कहिए बेडिंग जो है किसका सुरक्षा करता है, शीत का, ठीक ना। अब कहिए बेडिंग क्या चीज़ का बना होता है, जूट का, ठीक। अब देखिए कंडक्टर के ऊपर यहाँ तक कितना लेयर चढ़ गया, 1 2 3, नहीं 3 लेयर चढ़ गया। अब कहिए अगर बेडिंग का सुरक्षा है तो किसके हेल्प से है, आर्मोरिंग, ठीक ना। और यह आर्मोरिंग, इसको जो परत बनाते हैं वह क्या चीज़ से बनाते हैं, स्टील से बनाते हैं। तो कहिए जब स्टील से उस पर कवर करते होंगे तो यह ऑटोमेटिक मैकेनिकली स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होगा, नहीं होगा कि नहीं। देखिए और वह स्टील से जब कवर कर देते हैं तो उसके ऊपर भी एक कवर करते हैं जिसका नाम क्या है, सर्विंग। क्या नाम है, सर्विंग। और इस बार किसका यूज़ करते हैं, फिर जूट का यूज़ करते हैं। किसका, जूट का यूज़ करते हैं। तो मेरा यह प्रॉपर क्या बन जाता है, अंडरग्राउंड केबल बनता है। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से पूछ लिया जाएगा, शीथ नहीं दिया रहेगा, पूछ दिएगा ऐसे रहेगा, अक्रॉस रहेगा यानी एक्स। कहिए बताइए इसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, अंतिम वाला पोजीशन ये दिया नहीं रहेगा, बताइए इसका नाम क्या है। तो देखिए इसका हम कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले केबल के सबसे अंदर में क्या होता है, कंडक्टर, ठीक ना। उस कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, और वह क्या चीज़ का बना रहता है, पेपर का, ठीक ना। उसको भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं क्या है, शीट। वह क्या चीज़ का बनाते हैं, लीड का बनाते हैं। देखिए लीड शीट का भी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या डालते हैं, बेडिंग। यह याद होना चाहिए, बेडिंग बोलते हैं। और वह क्या चीज़ का बना होता है, जूट का बना होता है, ठीक ना। फिर बेडिंग को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्मरिंग यूज करते हैं, लेयर, ठीक ना, आर्मरिंग। और वह आर्मरिंग क्या चीज़ का बना होता है, स्टील का बना होता है। फिर उसके ऊपर भी एक लेप चढ़ाया जाता है, यानी कवर से ढका जाता है, उसका नाम है सर्विंग। और वह किसका यूज, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, किसका सुरक्षा प्रदान करता है,
देखिए यहाँ से पूछ देगा सर्वेइंग किसको सुरक्षा करता है, तो आर्मरिंग का। आर्मरिंग किसका, बेडिंग किसका, शीट किसका, कंडक्टर किसका, कंडक्टर इंसुलेटर का। कंडक्टर खुद सबसे फाइनल पोजीशन है ना, अंतिम पोजीशन है, ठीक ना। तो इस तरह से समझ गए, समझे ना, लिख भी लिए। अब चलिए डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि लूप टेस्ट कहाँ करते हैं, कहाँ, कौन सा, क्या बोले, एक लूप टेस्ट है जो आपका केबल में करते हैं। कहाँ पे, केबल में लूप टेस्ट जो करता है शॉर्ट सर्किट को पता करने के लिए, क्या चीज़, शॉर्ट CIRCUT सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए जो हम यूज करते हैं टेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, लूप टेस्ट। इतना याद रख लीजिए कि लूप टेस्ट कहाँ करते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट के केस में, किस में, आपका केबल में, ठीक ना। आप क्वेश्चन PDF निकालिए, पहला क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए लिख लिया हूँ, बढ़े आगे, चले आगे ना, सबको क्वेश्चन खोलिए। देखिए कहता है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिवायरेबल फ्यूज। समझिएगा, यहाँ से कहता है कि 32 एम्पियर का रेटेड करेंट के लिए, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, 32 एम्पियर का रेटेड करेंट के लिए रिवायरेबल फ्यूज कितना का लगाएं हम। देखिए रिवायरेबल फ्यूज सब कोई जानते हैं या नहीं। देखिए कहाँ होता है रिवायरेबल फ्यूज, जहाँ पर आपका मीटर लगा रहता है, नहीं, मीटर से पहले जो यहाँ पर यूज़ करते हैं, या प्लग के नीचे दोनों ऊपर में ऐसे एक तार लेकर के जो बांधते हैं, नहीं, उसको बोलते हैं रिवायरेबल फ्यूज। इसलिए नाम है रिवायरेबल फ्यूज, क्योंकि देखिएगा फ्यूज जब उड़ जाता है तो इसको छोड़ा करके फिर से एक जोड़ देते हैं, नहीं, तो इसलिए बोलते हैं रिवायरेबल। मतलब ये वायर का है और यह एक्सचेंजेबल है, ठीक ना। तो कहता है कि किसी भी यानी कंडक्टर में 32 एम्पियर का करेंट रेटिंग है, इसका कितना रेटिंग है। अगर 33 एम्पियर प्रवाह कर देंगे तो तार डैमेज होगा कि नहीं, हो जाएगा। मतलब इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना का एम्पियर का है, 32 एम्पियर। तो कहता है इसमें हमको फ्यूज लगाना है, वो भी कौन सा फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज लगाना है। तो वह कितना का लगाएंगे, ऑप्शन पहला बोलिए, पहला ऑप्शन बोलिए कितना, 13 एम्पियर। दूसरा ऑप्शन बोलिए 16 एम्पियर। तीसरा बोलिए कितना, 26, 39। अच्छा बताइए, यहाँ से आप क्वेश्चन इससे छांट सकते हैं। देखिए 39 एम्पियर का हम फ्यूज लगाएंगे क्या, क्योंकि इसका रेटिंग है 32, 39 लगाएंगे, अगर 33 आ गया तो फ्यूज ब्लो होगा, नहीं होगा। देखिए ना 32 एम्पियर का रेटेड है, यहाँ लगा दिया 39 रेटिंग वाला, 39 एम्पियर का। अगर यहाँ पर 38 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो यह फ्यूज बर्न करेगा, नहीं करेगा, इससे जल्द पहले तो तारे बर्न कर जाएगा, नहीं, इसका मतलब 39 वाला तो होगा नहीं। अच्छा कहिए 26 वाला होगा क्या, क्योंकि देखिए 32 प्रवाह हो रहा है, 26 लगा देंगे तो ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, नहीं, तो कहिए मैक्सिमम 32 है, तो मैक्सिमम 32 देना सही है कि गलत है, नहीं है, हो सकता है वो डैमेज भी हो जाए, नहीं, तो इसका मतलब इससे कम वाला तो यही है ना, 26। कहिए 13 है, 16 है, ये दोनों तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपका करेक्ट क्या है, 26 एम्पियर, ठीक ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ से सुनिए, ये डाटाबेस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपका 26 ही आएगा, 26 मारिएगा। देखिए 2 ही क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में आ सकता है, एकदम गारंटी। एक है आपका 32 एम्पियर, ठीक ना, तो कितना रिवायरेबल फ्यूज लगाएंगे आप, कितना एम्पियर, 26 का, ठीक ना। एक आएगा आपका 16 एम्पियर का है, तो इसमें आप कितना लगाएंगे, 13 एम्पियर, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कहता है कि व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज। देखिए अब हमको समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है, उसको कैसे नापते हैं। देखिए
तार की मोटाई यानी तार के डायमीटर यानी पूरा डायमीटर को मापने के लिए जिस यंत्र यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? SWG। क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। देखिए थोड़ा इसमें क्या होता है, ये कैसा होता है देखिएगा, सुनिए। स्टैंडर्ड वायर गेज जो है इस तरह से गोलाकार रहता है, ठीक ना, और 3D पिक्चर होता है। कौन सा? 3D टाइप का, यानी मोटाई भी होगा, ठीक ना। देखिए हम बताते हैं, इसमें क्या होगा, 0 से लेकर के 36 तक स्लॉट रहता है। स्लॉट मतलब खांचा, ठीक ना। देखिए स्टैंडर्ड वायर गेज में आपका 0 से लेकर 36 स्लॉट कटे होते हैं। वह कैसे होता है? तो देखिए बड़ा सा होल हो करके छोटा छोटा होल होते जाता है। देखिए इसी तरह से समझिए कहाँ तक होता है, यानी 0 से कहाँ तक? 36 तक। ये इसका ये डायामीटर mm में होता है। किस में? mm में। देखिए अब इसमें कितना स्लॉट, सबसे पहले कि SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। यह किसके मापने के लिए यूज होता है? तो वायर का यानी क्या बोलते हैं, डायमीटर को, यानी कितना मोटा वायर है, ठीक ना, उसको नापने के लिए। और देखिए स्टैंडर्ड वायर गेज में 0 से लेकर कितना स्लॉट कटे होते हैं? 36 स्लॉट। और वह बड़ा से होकर के कहाँ तक? छोटा तक, हर प्रकार का खांचा कटा रहता है, ठीक ना। हमको मान लीजिए इतना मोटा तार है, ठीक ना, इतना मोटा तार है, इसको हमको मोटाई नहीं पता है, ठीक ना, कितना mm का है। तो इसको नापने के लिए क्या करते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज इंस्ट्रूमेंट में कैसे करते हैं? तो देखिए इसके होल के आकार का है या नहीं? हाँ, इसमें क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर को जिसको हमको नापना है बारी बारी से सभी स्लॉट में डालते हैं, ठीक ना, सभी स्लॉट में डालते हैं और जिसमें प्रॉपर वे में स्लॉट में आ जाता है, ठीक ना, उसका मेजर कर लेते हैं। वही इसका क्या होता है? मोटाई होता है। देखिए जैसे इसमें तो ऐसे ही होल है, नहीं खांचा ज़्यादा है, तो देखिए अब कैसा है, तो यहाँ पर देखिए इतना मोटा तो है। अब सबका अपना रीडिंग दिया रहता है 0 1 2 3 ऐसे ही करके, तो जिस खांचा में प्रॉपरली आ जाता है वो उतना mm का हो जाएगा। समझे ना? समझ गए? तो देखिए आपका क्वेश्चन में है कि SWG में कितना स्लॉट रहता है। देखिए 0 से लेकर 44 है, 0 से 42 है, 0 से 38 है, 0 से 36 है, तो कितना होगा? 36, ठीक ना, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन ही कुछ ऐसा होता है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट। देखिए सुनिए, यहाँ पर गांठा हुआ है ना, गांठ बंधा हुआ, देखिए सब अपने क्वेश्चन में गांठ दिया है ना, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़? नोटेड टेप जॉइंट। नोटेड टेप जॉइंट क्यों? क्योंकि नोटेड का अर्थ ही होता है गांठ युक्त जो, ठीक ना। अब देखिए डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट, डबल क्रॉस टेप जॉइंट, एरियल टेप जॉइंट हम बताए थे कि नहीं। चलिए अब चौथा क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं? कहिए, सोल्डरिंग फ्लक्स बताएं ना, कैसा होगा? या तो पाउडर फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा। यहाँ पर है ये डाटाबेस क्वेश्चन, याद रखने वाली है कि गैल्वेनीकृत जो लोहा होगा उसका सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग फ्लक्स कौन सा लेंगे? तो इसका होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक ना, याद रखने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन फॉर टीनिंग वर्क। टीनिंग मतलब छोटे छोटे कार्य, और क्वांटिटी प्रोडक्शन मतलब मात्रा ज़्यादा हमको बढ़ाना है। तो क्या बोले थे, जब ज़्यादा काम करना हो तो डीप सोल्डर, ठीक ना। चलिए डीप सोल्डर में सोल्डरिंग लिक्विड फॉर्म में पिघला रहता है कि नहीं? वह गर्म रहता है कि ठंडा? अत्यधिक गर्म रहता है, ठीक। अब देखिए 6ठा नंबर आप देखिए यहाँ से, हाँ यहीं से देख लीजिएगा, कहता है इसमें जो x है यह क्या है? देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर है, यह x क्या है? तो यह क्या है? बेडिंग। अब बेडिंग क्या चीज़ का बना रहता है? जूट का, ठीक ना। देखिए
और देखिए सातवां क्वेश्चन है XLPE का फुल फॉर्म क्या है? क्या है XLPE का? तो ये है, इसको बोलते हैं क्रॉस, क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड इथिलीन, ठीक ना? कहिए यह क्या है? क्या है? कहिए कोई। क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, यह एक कुचालक होता है। क्या है? कुचालक, ठीक ना? यह किसके यूज करते हैं? किस में? कंडक्टर को आवरण करने के लिए, ठीक ना? तो कहेंगे XLP का फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, ठीक ना? अगला क्वेश्चन कहता है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का यूज क्या है? देखिए सुनिए फिर, सर्विंग कहाँ था? देखिए तो जूट यहाँ था ना, सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? सर्विंग। तो सर्विंग जो है किसका रक्षा करता है? आर्मोरिंग क्या चीज़ का बना रहता है? इसका मतलब स्टील का रक्षा कौन करेगा? पढ़िए क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में है प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो यानी आर्मरिंग का ही तो सुरक्षा करता है, ठीक ना? तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर में, देखिए हम बता दिए थे कि लूप टेस्ट क्या चीज़ के लिए करते हैं? ठीक, लूप टेस्ट क्या चीज़ के लिए करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट को। और कहाँ किया जाता है? तो अंडरग्राउंड केबल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड जनरेटिंग स्टेशन। अच्छा बताइए, जनरेटिंग स्टेशन यानी जहाँ पर बिजली निर्माण होता है वहाँ पर कौन सा केबल यूज करते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सुनिए। यानी जहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन के पास हम धरती के नीचे से ले जाते हैं केबल कि ऊपर से तार लगा कर? बताइए कहाँ से ले जाते हैं? ऊपर से। ऊपर मतलब लटका करके ना। तो देखिए हवा में रैक में से, यानी लटका करके, ठीक ना? तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है कि तांबे के परमाणु में आबद्ध के चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी वैलेंस सेल में पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए कहिए तांबा का परमाणु संख्या कितना? 29। सब कोई पढ़े होंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे ना? तो देखिए, अच्छा वो सब छोड़िए, देखिए हम सिंपल समझाते हैं, सब समझिएगा। कॉपर का आइटम, ठीक ना? कितना इसका परमाणु संख्या? देखिए प्रथम कक्षा में क्या नाम देते हैं? KLMN ऐसे नाम देते हैं। तो प्रथम कक्षा में K, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब देखिए N कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का सूत्र होता है 2n², जहाँ पर n क्या है? कक्षा है, कक्षा की संख्या है। मतलब कि पहली कक्षा, तो n का मान कितना? 1। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? तो 1 का स्क्वायर कितना? 1 गुने 2 कितना? यानी इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन? प्रथम कक्षा। अब दूसरा कक्षा में देखिए 2 दूनी 4 दूनी, यानी दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तीसरा कक्षा में 3 तिया 9 दूनी, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? अब थोड़ा ये भी देखते जाइए, कितना हो? 2 8 कितना? 10 18 कितना? अब कितना बचा? तो 1 जो है वही न जाएगा अगला कक्षा में। वैलेंस सेल यानी यही अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ठीक ना? तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना? तो कितना आंसर? चलिए अगला है कि देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ऑन नियॉन लैंप। देखिए नियॉन लैंप, अच्छा कहिए, मरकरी लैंप तो सब जानते होंगे। मतलब मरकरी ट्यूब में, नाम से ही स्पष्ट है, इस ट्यूब में कौन सा गैस भरा जाएगा? मरकरी, पारा ना? देखिए मरकरी। यहाँ पर है नियॉन लैंप, यानी वैसे उस ट्यूब में कौन सा गैस भरा जाएगा? कहिए। गैस जब भरा जाता है, इसमें आप करंट सप्लाई देते हैं, इसमें जब आप यानी करंट सप्लाई देते हैं तो गैस जो है आयोनाइज होता है कि नहीं? इसी आयोनाइज के कारण ही ना इसमें से लाइट आता है। तो कहिए कौन सा, क्या आयोनाइज हुआ है? तो गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है किस में? ठीक ना?
समझे ना। देखिए गैस आयनीकरण इफेक्ट यानी किस में होता है, नियोन में। कहिए इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा इफेक्ट होता है, तो कहिए बल्ब में हम जब सप्लाई देते हैं तो बल्ब में प्रतिरोध गर्म होता है, गर्म होने की वजह से क्या होता है, हीट करता है, हीटिंग इफेक्ट। नहीं, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ठीक ना। और कहिए जब हम बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं, बैटरी चार्ज, ठीक ना, तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा बताइएगा। देखिए जब इसमें सप्लाई देते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है द्रव रूप में, वो क्या करता है, क्या होता है, तो इसमें केमिकल इफेक्ट होगा कि नहीं। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन तो है क्या चीज़ कि नियॉन लैंप में, तो नियॉन लैंप में गैस वाला होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस। देखिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस मतलब कुचालक का प्रतिरोध। कहिए तो सुनिए यहाँ पर जो कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर में इतना हम कुचालक पदार्थ जो रखे हैं, यह क्या चीज़ के लिए, ताकि इसका करंट हमको बाहरी ऊपरी पॉइंट पर न मिले। नहीं तो पॉइंट वहाँ पर करंट क्यों नहीं आएगा, इसके बीच में प्रतिरोध तो बढ़ गया होगा ना कि नहीं। कुचालक का प्रतिरोध क्या होता है, हाई होता है। हाई किस में, बहुत हाई होता है, मेगा ओम में। किस में, मेगा ओम में। थोड़ा पानी पी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक यानी अतिरिक्त धारा का भी संरक्षण कर सकता है, ठीक ना। देखिए फ्यूज, तो फ्यूज में कौन सा फ्यूज, सब है फ्यूज, हाँ, यानी रिवायरेबल फ्यूज। कौन सा, रिवायरेबल फ्यूज, यानी 14 का कौन सा आंसर सही होगा, बी। अब देखिए 15 नंबर है कि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए, देखिए जीरो पर यानी ओवरहीट लाइन, हम बताए थे ओवरहीट लाइन में कौन सा ज्वाइंट करते थे, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तभी हम बता दिए वेस्टर्न यूनियन जब पढ़ाए थे, तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट ओवरहीट लाइन में ज्वाइंट के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए अगर जो ना समझे फिर से बोलिए, देखिए ओवरहीट लाइन में ज्वाइंट का नाम था क्या, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। यह कैसा होता था कि एक वायर को जब दूसरे वायर से जोड़ना रहता था, क्या बोले, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, इसमें भी टेढ़ा रहता है, बाकी इधर लपेट दीजिए, इधर लपेट दीजिए, तो यह क्या बन जाता है आपका, ठीक। अगला देखिए, अगला है आपका कितना नंबर होगा, एल्युमिनियम चालक में चालक को सोल्डर करते समय यानी टाका लगाते समय किस फ्लक्स का यूज करते हैं। सुनिए यह याद रखने वाला है, बताने वाला, केर और लाइट। यानी जब एल्युमिनियम को हमको ज्वाइंट करना है, सोल्डरिंग करना है, तो कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, केर और लाइट। अब फ्लक्स क्या होता है समझ में किए नहीं, फ्लक्स का काम क्या है बताइए, ऑक्साइड हटाने की, ठीक ना, बिल्कुल। और देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टेन सोल्डर ड्यू टू रिपीट मेल्टिंग। यानी कहता है पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या होगा। देखिए सुनिए, सोल्डर में कितना कंपोनेंट बताइए, एक टी ना एक लीड। तो कहता है जब सोल्डर को बार बार पिघलाएंगे तो क्या होगा, कहिए, जब बार बार पिघलाएंगे तो हीट ज़्यादा कि कम, ज़्यादा हीट होगा। तो देखिए टीन और लीड में जो है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, ठीक ना, लगभग शायद 185 डिग्री के आसपास, हमको करेक्ट वैल्यू याद नहीं। इसके दुगुना होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलने की क्षमता, ई जितना में गलेगा उसका दुगुना टेम्परेचर देंगे तब यह गलेगा। तो कहिए तो बार बार हीट होगा तो पहले जल्दी गल कौन जाएगा, ठीक ना, तो टीन का कंपोनेंट उसमें से कम होता जाएगा ना। तो कहिए यानी ऑप्शन पढ़िए तो कहता है कि टीन का भाग कम हो जाता है, तो हाँ नहीं, मतलब कि भाग तो इसका भी कम होगा, लेकिन उतना टेम्परेचर आते आते ये कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पहले ही खत्म, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर है, टाइम देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि केबल में पीवीसी कुचालक क्या होता है यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। देखिए
कहता है कि किसी भी कुचालक पदार्थ, हम किसी भी की बात कर लेते हैं, किसी भी कुचालक पदार्थ में ज़्यादा देर तक, खूब लंबे समय तक कहता है करंट प्रवाहित करे तो क्या होगा, जब यह चालक पदार्थ है उसके ऊपर से पीवीसी का कुचालक दिया है, तो कहिए इसमें जब करंट बार बार कंटिन्यूस देंगे तो हीट ज़्यादा कि कम, ज़्यादा हीट होगा। तो यह जो है पीवीसी है, ये रबर का, यह क्या होगा, अपना उसका स्ट्रेंथ कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगा तो कहिए एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा गल जाएगा। तब जो उस पर से हम अगर टच हो जाए तो क्या होगा, शॉक लगे। इसका मतलब वहाँ का प्रतिरोध क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। नहीं, यानी जब तक सही सलामत यहाँ पर इंसुलेटर था यानी तो रेसिस्टेंस है, जब ज़्यादा हीट कीजिएगा, ज़्यादा गर्म होगा, स्ट्रेंथ कम होगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक ना। देखिए 19 नंबर कहता है कि विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इन सुटेबल फॉर कंजस्टेड एरिया। देखिए जहाँ पर कंजस्टेड एरिया है यानी जहाँ पर सघन आबादी वाले एरिया है वहाँ पर हम कौन सा केबल बिछाएंगे, तो सुनिए क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए। कहता है कि हवा में रैक क्या ऊपर में लटकाएंगे, गिरेगा तो कितना आदमी नुकसान। बी में देखिए डक्ट पाइप, इसका मतलब होता है कि पाइप लाइन के थ्रू, ठीक ना। तो कहिए नीचे में पाइप लाइन और उसमें हम केबल बिछाएंगे, यह ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा कि डायरेक्ट केबल बिछा दे हुआ प्रोटेक्ट होगा, ठीक ना। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, डक्ट इन पाइप। अब देखिए 20 नंबर में आप खुद कहेंगे कि यह क्या है, क्या है, लेड शीट है, नहीं यानी शीट है वह किसका बना है, लेड का। अब कहिए, अब आप लोग कहिए कि लेड शीट किसका सुरक्षा करता है, सर ये तो इंसुलेटर है। इंसुलेटर हम ये बोले थे ना, ये तार था, तार के ऊपर जो था ये है इंसुलेटर, इसके ऊपर भी देखिए ये था, है ना। देखिए इसमें आप ये देख लीजिए, इधर देखिए ये है आपका ये तार, ठीक ना, तार के ऊपर में देखिए ये ऐसे ऐसे लेयर है, ये है आपका इंसुलेटर, ये है आपका शीट, ठीक ना, ये है आपका क्या चीज़, बेडिंग, ये है आर्मरिंग, ये है क्या, सर्विंग, ठीक ना। तो कहिए कहता है लेड शीट, बताइए तो अब बताइए कि लेड शीट किसका आंतरिक सुरक्षा देता है, इंसुलेटर किसका, सर्वेइंग किसका, वेरी गुड। आर्मरिंग क्या चीज का बना होता है, जूट का क्या क्या बना होता है, क्या चीज, वेरी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 21 नंबर है, वही लूप टेस्ट वाला है, तो शॉर्ट सर्किट के लिए करते हैं ना। चलिए 22 नंबर देखिएगा, कहता है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को संरक्षण करता है। थोड़ा इंग्लिश पढ़िए। देखिए कहता है मेटालिक शीट को कौन प्रोटेक्ट करता है। देखिए शीट यही था ना, शीट को किसको प्रोटेक्ट करता है, ये किसका, बेडिंग, यानी बेडिंग, सॉरी देखिए यहाँ एक और था जिसका नाम क्या था, तो शीट को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो बेडिंग। बेडिंग क्या चीज़ का, तो जूट का। तो कहता है तो सीधे कहता है कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो बेडिंग। समझ में आया ना, छोड़ दिया जाए। कितना है, अभी बहुत ज़्यादा है, आज नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन है आपका 52 है, ये वाला में सर इसका बताते हैं। हाँ देखिए इसमें गलती है, बता आएंगे ना, इसमें ये दोनों गलती है, उसको